मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जैसा कि आप सभी जानते हैं इस चैनल पे महत्वपूर्ण गेस प्रश्न की हम लोग क्लासेस कर रहे हैं। वैसे प्रश्न जो कि इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे संभावित है, जो प्रश्न सीधे सीधे आपके पेपर में आ सकते हैं। तो इस क्रम में हम लोग सभी विषय के मॉडल पेपर की चर्चा कर रहे हैं जो 2026 को ध्यान में रख के तैयार किया गया है, ताकि आपको ये पता चले कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 में किस रूप में प्रश्न आएगा, कहाँ से कैसे प्रश्न बनेगा, आप ये भी समझ पाए, अपनी तैयारी का स्वमूल्यांकन कर पाए और उसके साथ साथ सभी गेस प्रश्न है तो इसको आप रट पाएं। चलिए, पूरा यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का एक और मैं मॉडल पेपर लेकर आपके लिए आ गया हूँ। पीछे का कोई भी क्लासेज अगर आपका छूटा होगा ना, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और प्लेलिस्ट सेक्शन मिल जाएगा, या वीडियो जब खत्म होता है तो स्क्रीन पे देखिएगा आएगा लिंक, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएगा वो जाना है, वहाँ पे आपको सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, मैथ, हिंदी, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा 2026 के लिए। तो उसमें जो भी क्लासेज है पूरा देकर अपनी तैयारी आप कर सकते हैं। और विशेष जानकारी के लिए हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ जाइए, वहाँ पे सभी नोट्स वगैरह सभी चीज़ मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, व्हाट्सअप चैनल का, टेलीग्राम का, आपका सभी चीज़ का लिंक होगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर एक जगह पे या सभी जगह AR कैरियर पॉइंट सर्च करके ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए, 180 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 40 प्रश्न का ही उत्तर एग्जाम में देना है। जैसा कि एग्जाम में प्रश्न आएगा उसी लेवल का, देखिए सेम इंस्ट्रक्शन, लेकिन यहाँ पे हम लोग पूरा आपके 80 प्रश्न की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं, उत्तर दीजिएगा जरूर, कभी भी क्लास को देखें, और नहीं मालूम है तो रटते चलिएगा। पहला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है, ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म स्थान, अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी काफी फेमस हैं, आप जानते हैं, हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, बिहार से ही है, तो इनका जन्म स्थान कहाँ पे है, बिहार पे। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी पहला का ऑप्शन बी सही आंसर देना है, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए इनका जन्म कब हुआ था, तो 3 दिसंबर को इनका जीवनी आप पूरा पढ़े होंगे बचपन में ही, 1884 ईस्वी को होता है। कहाँ पे, सारण में, जो अब सीवान के नाम से जाना जाता है, सीवान में, वर्तमान सीवान, उस समय के सारण में, और ये जीरादेई नामक गांव में होता है। तो ये हमारे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो गया, 3 दिसंबर 1884 को वर्तमान सिवान, उस समय के सारण के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। करे भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ, जल्दी से उत्तर देंगे, सोशल साइंस है। प्रश्न का उत्तर मालूम है तो दीजिए, नहीं मालूम है तो जो मैं सही उत्तर बता रहा हूं यहां पे देखकर चीजें याद करते चलिएगा। तो भारत में पहली देसी जूट मिल जो है वो किस शहर में स्थापित हुआ था, कलकत्ता में। किस शहर में हुआ था, कलकत्ता में। पूछता है कब हुआ था सर, कभी कभी ये भी प्रश्न आएगा, तो 1917 में, जो भी इसके आसपास प्रश्न बन सकता है मैं आपको समझा दे रहा हूं। तो 1917 में कलकत्ता में हमारे देश में पहली जूट मिल की स्थापना हुआ। किसने किया था सर, तो एक मारवाड़ी व्यवसायी था, एक मारवाड़ी व्यवसायी था जिसका नाम था हुकुमचंद। क्या नाम था, हुकुमचंद। ठीक है, इसी ने स्थापित किया था कलकत्ता में भारत की पहली देसी जूट मिल। चलिए आगे बढ़ेंगे। करे भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ, तो ग्लोबलाइजेशन अर्थात कि भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है वो 1990 के दशक में होता है। कब होता है, 1990 के। उत्तर देते चलिए, नहीं मालूम है तो रटते चलिएगा। चलिए, चौथा नंबर प्रश्न, और ये सब तो फैक्ट्स है तो आपको याद करना ही पड़ेगा, जहां पे चीजें उसके आसपास प्रश्न बन सकता है वो मैं खुद समझा दे रहा हूं। कह रहे निम्न में कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है, देखिए दूसरा स्तर है, कभी पहला पूछ लेगा कभी तीसरा, तो यहां से तमाम प्रश्न बन सकते हैं, तो आप ध्यान से समझ लेंगे। देखिए हमारे देश में, भारत देश में जो पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया वो बलवंत राय मेहता समिति के, मतलब कि बलवंत राय, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, मेहता समिति के अनुशंसा पे लागू किया गया। बलवंत राय मेहता समिति ने क्या बताया कि हमारे यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए। तो बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पे लागू होता है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जिसकी शुरुआत जो है राजस्थान के नागौर जिला से होता है पंचायती राज व्यवस्था का। इसके बाद राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में लागू होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे तो पहला क्या है, इसका स्तर ग्राम पंचायत पहला होता है। दूसरा स्तर क्या है, पंचायत समिति। तीसरा क्या है, जिला पंचायत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, क्योंकि पूछा था कौन दूसरा है। पहला पूछता तो ग्राम पंचायत हम लोग करते, दूसरा पूछा है तो पंचायत समिति, तीसरा पूछे तो जिला पंचायत। तो आपने पूरा समझ लिया चीजें। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे ये रहा 5 नंबर प्रश्न। कह रहा है आपसे
कि 1871 में कौन सी संधि हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। अब मान लीजिए परीक्षा में कभी प्रश्न को ऑप्शन बनाता है, ऑप्शन को प्रश्न, तो उसे नहीं घबराना है। कभी पूछ दे फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ, तो 1871 में, बात वही है। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, 1871 में। 1871 में कौन संधि हुआ, फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ। देखिए फ्रैंकफर्ट की जो संधि होता है 10 मई 1871 में, 10 मई 1871 में हुआ था। और एक आपको याद होगा सेडोन का युद्ध चल रहा था। सेडोन का आप नाम सुने होंगे। तो सेडोन देश और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध चल रहा था, जिसमें फ्रांसीसियों की पराजित हो, मतलब फ्रांसीसी पराजित हो गए। विजय कौन हुआ, सेडोन देश। आप समझ रहे हैं ना, सेडोन का युद्ध की आप मतलब कि आप पढ़े होंगे सेडोन के युद्ध के बारे में। तो ये फ्रांसीसी पराजित होते हैं और सेडोन का युद्ध का अंत ही होता है फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा, जो 10 मई 1871 को हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहे बिहार में पंचायती राज महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं। तो पंचायती राज में बिहार में महिलाओं के लिए आप जानते हैं 50% सीटें आरक्षित है। और पंचायती राज में 50% सीट देने वाले महिलाओं का पहला राज्य हमारे बिहार ही था, बिहार ही बना। हमारे बिहार में पंचायती राज आया अधिनियम, बिहार पंचायती राज अधिनियम पारित किया, पंचायती राज अधिनियम। ठीक है, ये कब पारित हुआ था, 2006 में, 2006। और इसी के द्वारा पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था किया गया, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर कह रहा है कि निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को वेटलैंड कहते हैं। पूछा हुआ प्रश्न है, क्या कहते हैं, वेटलैंड। रट जाएंगे, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो वास्तुकार बिस्मार्क को बोलते हैं, बिल्कुल। वास्तुकार कौन था, देखिए जर्मनी के एकीकरण में सबका योगदान था। मेजनी का भी था, जिसने यंग इटली यंग यूरोप नामक संस्था को मतलब कि ये बनाकर और उसको एकीकरण करने का प्रयास करता है। गैरीबाल्डी का भी था, लेनिन का भी था। लेकिन वास्तुकार किसे कहते हैं, बिस्मार्क को कहते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न करे तूतीकोरिन पतन किस राज्य में है। तो तूतीकोरिन जो पतन है वो तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में। रट जाइएगा, तूतीकोरिन पतन जब भी पूछेगा, तूतीकोरिन कई बार पूछा भी गया है, तो ये तमिलनाडु में है, दक्षिण तमिलनाडु में। तमिलनाडु के दक्षिण भाग में, तो दक्षिण तमिलनाडु में, याद रखेंगे। ये है आपका तूतीकोरिन पतन। ठीक है, और इसका जो है इसी का नाम बदला गया था 19 फरवरी को। तूतीकोरिन का नाम बदल दिया गया था 2011 में। अच्छा, और इसके साथ साथ एक कहाँ है, मतलब कि तमिलनाडु में, तो मन्नार की खाड़ी में। तो भी प्रश्न पूछेगा कि मन्नार की खाड़ी में कौन सा पतन है, तो तूतीकोरिन पतन, तो मन्नार की खाड़ी में है। तो ये तमाम प्रश्न इसके आसपास बन सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है 10 नंबर प्रश्न की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता। यहाँ पे ध्यान देंगे, प्रश्न क्या कर रहा है, नहीं जोड़ता। तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग है वो आपके दिल्ली को जोड़ता है, चेन्नई, कोलकाता, सबको। गुवाहाटी को जोड़ेगा, नहीं, नहीं जोड़ता है, बिल्कुल। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। तो आप जानते हैं बउआ टाइप प्रश्न है, हमारे चंपारण में, बिहार के चंपारण में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया। यहाँ के एक नेता थे उस समय, राजकुमार शुक्ल, जिनके नाम पे एक +2 विद्यालय भी है। तो राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पे गांधी जी आते हैं बिहार में, और यहाँ पे जो अंग्रेजों ने काफ़ी अत्याचार किया था किसानों पे, तिनकठिया व्यवस्था लागू किया था, जिसमें 3/20 भाग पे किसानों को नील की खेती करना पड़ता था। तो ये इसके विरुद्ध में ये राजकुमार शुक्ला के बुलाट पे गांधी जी आते हैं और यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह करते हैं। और गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह पहला ऐसा आंदोलन था जो भारत में किया गया और सफल भी रहा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कर अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था। 12 नंबर प्रश्न है, सही विद्यार्थी आंसर देंगे, आंसर देते चलिएगा। और नहीं मालूम होगा तो चीजें मैं बता रहा हूँ, रट जरूर लीजिएगा। देखिएगा यहाँ से कितना ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ, ये आपसे पूछा है। तो ये हुआ था लखनऊ में। कहाँ हुआ था, लखनऊ में 1936 में। अच्छा, बिहार में आप जानते हैं किसान के आंदोलन का मतलब सबसे प्रमुख किसान के नेता कौन थे, तो शाहजानंद सरस्वती। तो फिलहाल ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित
निम्नलिखित में किसने पटना का नाम अजीमाबाद किया? देखिए, अजीम उस शाह जब गद्दी पे बैठता है तो इसी ने पटना का नाम जो है अपने नाम पे अजीमाबाद कर दिया। तो ऑप्शन डी रट जाइए। 14 पे प्रश्न है कि नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? सही विद्यार्थी कमेंट में लिखेंगे 14, कभी भी क्लास को देखकर उत्तर दीजिएगा। तो नरोत्तम सिहानुक कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के। ऑप्शन सी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है 15 नंबर प्रश्न आपसे कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित? न्यूनतम मजदूरी क्या होता है? मिनिमम वेज जो आपका लॉ होता है कि मतलब आप किसी से भी काम ले रहे हैं 7 घंटा 8 घंटा तो इतना तो न्यूनतम वेतन आपको देना ही है। मतलब काम का घंटा फिक्स है और उसके बदले में वेतन फिक्स है। हर एक देश का अपना अलग अलग होता है। तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1948। जो न्यूनतम मजदूरी कानून था वो देश के आज़ादी के बाद 1948 में लागू कर दिया गया। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि यूरोपवासियों के लिए, देखिए प्रश्न कई बार पूछा गया, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा था? तो यूरोपवासियों के लिए यूनान देश का जो आपका साहित्य एवं विज्ञान है वो प्रेरणा का स्रोत रहा था। तो ऑप्शन सी 16 का उत्तर याद रखिएगा। 17 पे प्रश्न है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ये 17 पे प्रश्न आया है। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो है पुनर्जागरण के समय, मतलब पुनर्जागरण घटना से माना जाता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहे मेटरनिख कौन था? ये आपसे प्रश्न पूछा है 18 नंबर। तो मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। आप जानते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल राष्ट्रवाद की अवधारणा आप जानते हैं पुनर्जागरण से शुरू हुआ था। और रूस में कभी कभी पूछता है जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है। फिलहाल ऑप्शन ए आप याद रखिएगा। कह महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो अगर क्लास में आपका ध्यान होगा तो आपको याद होगा, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि राजकुमार शुक्ल जो थे, 3 कठिया व्यवस्था जो लागू था उसके खिलाफ गांधी जी को आंदोलन करने के लिए प्रेरित करते हैं, चंपारण बुलाते हैं। तो राजकुमार शुक्ल सही उत्तर हो जाएगा। इन्हीं के निमंत्रण पे गांधी जी आए थे। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 20 नंबर प्रश्न देखिए। कह रहा है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। अच्छा, लखनऊ समझौता को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, लीग कांग्रेस समझौता। क्या बोलते हैं इसको? लीग कांग्रेस समझौता। लीग कांग्रेस समझौता क्यों बोलते हैं? क्योंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में हुआ था और ये लखनऊ में हुआ था, इसीलिए लखनऊ समझौता। मुस्लिम लीग आप जानते हैं 1906 में इसकी स्थापना होता है ढाका में, बांग्लादेश में। और कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था मुंबई में, एयो ह्यूम के द्वारा किया गया गोकुलदास तेज प्रताप कॉलेज में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे भारत का डाक विभाग कितने जोन में विभाजित है? तो भारत का जो डाक विभाग है वो 8 जोन में विभाजित है। कितने जोन में? 8। तो ऑप्शन ए याद रखेंगे। 22 नंबर प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर, देखिए लेटेस्ट जनगणना भी 2011 का ही चल रहा है। आगे तो अभी अनाउंस हुआ है, तो अभी जनगणना होगा, उसका रिपोर्ट आएगा, तो इसमें भी चीजें समय लगेगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देख लेते हैं 23 नंबर। कह रहे बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? तो बिहार की पहली रेल लाइन आप जानते हैं ईस्ट इंडिया रेलवे था जो बिहार में चला था। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सारा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और इसी लेवल के प्रश्न मिलेंगे, इसलिए सोशल साइंस में विद्यार्थी क्या करते हैं कि जो लेवल का प्रश्न है वो नहीं पढ़ते हैं। तो इस वजह से देखिए हर एक साल विद्यार्थी को सोशल साइंस में हंगामा होता है कि आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न था, कहाँ से पूछ लिया। तो यही सब प्रश्न आएगा, इसलिए याद करते चलिएगा। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? ये 24 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है। तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर में है। कहां पे है? भागलपुर में। ऑप्शन बी याद रखेंगे। 25 नंबर प्रश्न है बिहार की राजधानी, तो आप जानते हैं बउआ टाइप प्रश्न, बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। आगे बढ़ जाए, अगला प्रश्न देखिए, ये भी अब आपको क्लास में ही इसका जवाब मिल गया कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? किसानों पर। तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? किसानों पर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा।
इनमें कौन चिपको आंदोलन से संबंधित था? तो आप जानते हैं सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। तो चिपको आंदोलन पर्यावरण से संबंधित था, वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए वहां के लोकल लोगों के द्वारा यह आंदोलन किया गया, जिसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। तो ये पूछेगा किससे संबंधित था? पर्यावरण से, वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए लोग पेड़ से चिपक कर और पेड़ को बचाते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करे सुंदरवन किस राज्य में है? तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। रट जाएंगे, ऑप्शन ए सही उत्तर है। 29 नंबर प्रश्न है कि इसमें कौन लोहा का अयस्क है? तो आप जानते हैं हेमाटाइट जो है ये लोहा का अयस्क है, बॉक्साइड एल्युमिनियम का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह सबसे घटिया कोयला, देखिए कोयला का जो किस्म होता है ना, ये सारा जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, एंथ्रामाइन, बिटुमिन, आपका एंथ्रासाइड, बिटुमिन, लिग्नाइट, पीट, ये सभी कोयला के ही प्रकार हैं। लेकिन सबसे घटिया किस्म तो ये कैसे निर्धारित है? कोयला में सबसे प्रमुख क्या है? कार्बन है। तो जिसमें अधिक मात्रा में कार्बन होगा वो अच्छा क्वालिटी का, जिसमें कम मात्रा में होगा वो घटिया है। तो पीट जो है सबसे घटिया, सबसे खराब किस्म का कोयला माना जाता है, और एंथ्रासाइड पूछेगा तो सबसे अच्छा। ठीक है, तो फिलहाल ऑप्शन डी याद रखिएगा। 31 पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो आप जानते हैं नेचुरल जो गैस है वो पेट्रोलियम के साथ पाया जाएगा। किसके साथ पाया जाएगा? पेट्रोलियम के साथ। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही उत्तर है। ध्यान से चीजें समझिएगा। 32 नंबर प्रश्न है, ये प्रश्न तो कई बार पूछा गया, इस साल भी देखिएगा ये प्रश्न आ जाएगा। कह रहा है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय भंगड़ा नागल बांध से संबंधित है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। मतलब भंगड़ा नागल जो बांध है इसी पे गोविंद बल्लभ जो कृत्रिम बांध बनाया गया इसी पे है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्राकृतिक गैस पाई जाती है, फिर चीजें आपका मतलब कि वहीं उसी से संबंधित प्रश्न जो ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। प्राकृतिक गैस कहाँ पे पाई जाती है? तो खनिज तेल के साथ प्राकृतिक गैस मिलेगा। किसके साथ? खनिज तेल के साथ। ही रट जाइएगा। कर रेल वर्कशॉप कहाँ है? ये भी प्रश्न देखिए कई बार पूछा गया है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में। जमालपुर में है। रेल वर्कशॉप कहाँ है? जमालपुर में है। 35 नंबर प्रश्न है कि पक्की सड़कों की लंबाई के दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य होगा? महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पक्की सड़क है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देखिए, इससे क्या बेनिफिट हो रहा है कि आपका सभी चीज का रिवीजन हो रहा है। देखिए हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस से, इकोनॉमिक्स से, डिजास्टर में, सबका से प्रश्न आपका पूरा जिस तरह एग्जाम में प्रश्न आएगा वो उसी रूप में आप चर्चा कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करता है। तो कहीं पे भी ISI चिन्ह है तो क्या बतला रहा है कि नकली, मतलब कि वो चीज नहीं है जिस पे है वो, जिस पे नहीं है वो नकली और गैर मानक। तो नकली और गैर मानक उत्पाद से आपको रक्षा करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पे? देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जिसमें नरेगा था, इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिएगा। तो मनरेगा में जो म आया, एम आया, उसके कौन थे? महात्मा गांधी। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है, महात्मा गांधी के नाम पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। कह रहा है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से कौन किसको शामिल किया गया? देखिए प्रत्यक्ष कर क्या होता है कि डायरेक्ट टैक्स, दो तरह के टैक्स हमारे यहाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जैसे सेल टैक्स लगता है इनडायरेक्ट रूप से, और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि आपका जो डायरेक्ट किसी से लिया जाए। तो आयकर, इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। कौन प्राथमिक क्षेत्र है? आप जानते हैं कृषि क्षेत्र। अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र हैं। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र, और सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखिएगा। कृषि सुखाड़ होता है तो जब मिट्टी में नमी का अभाव हो जाएगा तो हम लोग क्या बोले? कृषि सुखाड़ हो गया। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आज की क्लास को मैं यहीं पे रोक रहा हूं, अभी आगे देख लीजिए। यहाँ पे मैं दिखा दूं आपको, पूरा प्रश्न है 80 तक, अगले क्लास में चर्चा करेंगे। अभी आप जल्दी से बता देंगे 40 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। कभी क्लास को देखिए, सभी विद्यार्थी अपने नाम के साथ जरूर बताइएगा 40 में से कुल कितना प्रश्न सही हुआ। आगे किस विषय का क्लास चाहते हैं ये भी बताइएगा। और बाकी जो है आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, कौन सा क्लास कब आता है, तो मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप व्हाट्सअप वगैरह पे, टेलीग्राम वगैरह पे सब जगह ज्वाइन हो जाइए। और उसके साथ साथ आपके स्क्रीन पर जो प्ले लिस्ट आ रहा है उसमें पूरा जो भी पीछे क्लासेस छूटा है तब तक देख कर रिविजन कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।